Good morning to all of you. Here I am Naila Nazir from my channel. I'm Naila's one. Firstly, we learn about previous tenses, present tenses. What is the present tense? Present means जो हम on the spot हम काम कर रहे होते हैं. इसमें भी इसकी 4 टाइप्स होती हैं. इसमें इंडेफिनेट आ जाता है, इसमें कॉन्टीन्यूस आ जाता है और परफेक्ट आ जाता है. आज हम रीड करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. अच्छा, इंडेफिनेट सेपरेट है, कॉन्टीन्यूस सेपरेट है, परफेक्ट सेपरेट है. बात ये है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या चीज़ है. परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मीन्स कि परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस की कौन सी चीज़ें आपस में जो लिंक करेंगी. परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे और कॉन्टीन्यूस की हम फॉर्म यूज़ करेंगे, तो मिल के ये एक बन जाएगा. अच्छा, फर्स्टली इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है. व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस. ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह, इसकी आइडेंटिफिकेशन आती है. सबसे पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट. फर्स्टली वी राइट द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस. आफ्टर देन वी फर्दर राइट द एग्जांपल्स ऑफ दिस टेंस. Here are we write the sentence structures. Firstly, subject plus helping verb has और have इसके perfect के helping verb है. अच्छा, हमने एक काम, अब हम perfect continuous कर रहे हैं, तो हमने ये काम करना है कि इन दोनों के साथ हमने been लगा देना है. has been और have been आ जाएगा. अच्छा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गया. अब फॉर्म ऑफ वर्ब हमने कहा था किसकी लेनी है. हमने कॉन्टीन्यूस की 4th फॉर्म, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी कहते हैं, 4th फॉर्म हमने लेनी है. उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी हम राइट कर देते हैं. ऑब्जेक्ट के बाद एक और चीज़ आती है. इसमें ता रहा है, ती रहे हैं के बाद इसमें एक चीज़ और आती है कि ये काम कब से हो रहा है. मीन्स टू से इसमें टाइम आ जाता है. मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में आपको एक सिंस और फॉर का यूज़ बताया था कि सिंस और फॉर का यूज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट टेंस में होता है. अच्छा, सिंस वो होता है जिसमें मुकर्ररा टाइम हो, इसमें मुद्दत होती है. इसमें मुकर्ररा टाइम, इसमें मुद्दत, अमाउंट ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ टाइम, ये भी यूज़ ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम होता है. बट हाउ कि कब से वो हो रहा है, और इसमें फ़िक्स है मुकर्ररा टाइम. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस 1947, 1920, सच टाइप्स ऑफ द डेट्स. सिंस में हम मॉर्निंग लगा सकते हैं, हम इवनिंग लगा सकते हैं, हम चाइल्डहुड लगा सकते हैं, हम डेथ लगा सकते हैं. तो ये एक मुकर्ररा वक्त है जिसमें हम सिंस का यूज़ करेंगे. फॉर जो है ये भी टाइम है, लेकिन इसमें चीज़ मुकर्ररा नहीं होती. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर 2 years, 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, वी डोंट नो विच वन दोज 2 years. एंड 3 months हो गया, 4 hours हो गया. सच टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी यूज़ विद द फॉर. और सिंस जो है ये मुकर्ररा टाइम के लिए. अच्छा, यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कंप्लीट करते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद आ जाएगा सिंस और फॉर. यहाँ पर हम लगा देंगे टाइम. ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया. अब हम इसकी कोई एग्जांपल राइट करते हैं. एग्जांपल राइट करने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसे काम करना है. पहले मैं आपको उर्दू में लिखवाऊंगी. उर्दू में लिखवाने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह से ख़त लिख रहा हूँ. मैं सुबह से ख़त लिख रहा हूँ. अब ये कॉन्टीन्यूस की, इधर से कॉन्टीन्यूस लग रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, और लिखता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ. यहाँ पर हमने लिखता रहा हूँ कर देना है. ठीक है, मैं सुबह से ख़त लिखता रहा हूँ मीन्स टू से यहाँ पे रहा हूँ तो हमें कॉन्टीन्यूस की पहचान है, लेकिन जब लिखता आ जाता है तो ये परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है. इसी को सेम ऐसे ही इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं. फर्स्टली सब्जेक्ट हमारा है आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाने. वही बात जो हमने कहा था कि हमारे पास 2 फैमिलीज़ हैं, गेस्ट फैमिली और हमारी अपनी फैमिली. जो हमारी गेस्ट फैमिली होती है ही, शी, इट और सिंगुलर, उनके साथ हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं. जो दूसरी फैमिली है, जो फैमिली मेम्बर्स जिसे कंसीडर किया जाता है, उनके साथ हमने कौन से लगाना है. दीज आर द प्लूरल फैमिली मेम्बर्स. और गेस्ट फैमिली के साथ हमने हमेशा हैज़ लगाना होता है और दूसरी फैमिली के साथ हमने हैव. तो अब इसको यहाँ पर देखते हैं कि आई हैव, आई चूँकि पोजेसिव है तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है. आई हैव बीन,
सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फोर्थ फॉर्म क्या लिखना, इसमें वर्ब क्या है, लिखता, तो इसकी हमने फॉर्म लेनी है फोर्थ फॉर्म। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, कब से लिख रहा है, अब यहाँ पर टाइम मेंशन है, सुबह से, टाइम पीरियड हमारे पास इसमें क्या है, सुबह से। ये है पहचान परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, जिसमें टाइम मेंशन हो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। तो हम यहाँ पर सिंस मॉर्निंग लिख देंगे, सिंस और उसके बाद मॉर्निंग। ये हमारा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इट इज़ वेरी इजी टेंस। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल देख लें जिसमें फॉर का यूज़ हो जाए, जैसे वो 2 घंटों से पढ़ता रहा है, वो 2 घंटों से पढ़ता रहा है, मीन्स टू से कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद ये हमारे पास टाइम लिमिट आ गया, ये हमारे पास वर्ब आ गया और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो वो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ जाएगा, ही हैज़ बीन, पढ़ने की इंग्लिश रीडिंग आ जाएगा, फोर्थ फॉर्म हमने लगानी है, ही हैज़ बीन रीडिंग, कब से पढ़ता रहा है, 2 घंटों से, मीन्स टू से कौन से 2 घंटों से, वी डोंट नो, सो वी राइट हियर फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स लिख देंगे, तो 2 घंटों से पढ़ता है, वो 2 घंटों से पढ़ता रहा है। दिस इज़ द वेरी इजी टेंस, सिंपल सी बात है। हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की लगानी है, फॉर्म ऑफ वर्ब हमने कॉन्टिन्यूस की लगानी है और इनके मिड में हमने बीन लगा देना है। अच्छा, अब ये हो गया सिंपल। इसको नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, बहुत इजी है। मेन चीज़ जो इसमें यूज़ था वो सिंस का और फॉर का था, वो हमारा क्लियर हो गया। अब इसको एक सेंटेंस को नेगेटिव बना के अपनी ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर लेते हैं। नेगेटिव बनाना भी बहुत आसान है, हमने जस्ट नॉट का इस्तेमाल करना है और हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। जैसे इसी टेंस को नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव नॉट बीन, हमने नॉट इनके मिड में लगा दिया, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सेम वैसे ही आ जाएगा। इंट्रोगेटिव इसे कैसे बनाना है, हमने हैव स्टार्ट पर ले आना है। जब हैव स्टार्ट पर आएगा तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट कैपिटल, हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। आगे सेम वही सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ नेगेटिव बनाते हुए यहाँ पर नॉट और यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा इन दोनों के मिड में। सेम ऐसे ही जो हमने हैज़ वाला लिखा था वो हैज़ आ जाएगा और सेम वही चीज़ आगे कंटिन्यू चलेगी टेंसेस में। होप सो you very well understand about this tense, present perfect continuous. It is the mixture of the 2 tenses, perfect plus continuous. So please like and subscribe my channel if you like and feel to informative this video. Thank you so much.